स्टूडेंट स्मार्ट नहीं है, आजकल स्मार्टफोन है। सभी ट्रैप है, देख आप भी ट्रैप है। हर थोड़ी देर बाद हम लोग नोटिफिकेशन देखते हैं, जैसे चूहे हम भी वही हैं। हम लोग भी ट्रैप हो चुके हैं सब लोग। एक मोबाइल बनाए, स्टूडेंट मोबाइल बोला जाए उसको। डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस की बात है तो देखिए, मैं यहाँ जंगल में भी ये मोबाइल और आईपैड लेके आया हूँ। इसके बिना मेरा काम नहीं चल सकता है। मैं यहाँ से भी ऑनलाइन क्लासेस लेता हूँ, ये मेरी आज की ज़रूरत है। तो हाँ, ये बात आपने बिल्कुल जरूरी कही है, सही बोली कि जो डिस्ट्रैक्शंस हैं ये गैजेट्स की वजह से, वो बहुत ही मतलब खतरनाक भी बोल सकता हूँ मैं। और वो बच्चों को फोकस करने में, पढ़ाई में मन लगाने में ये एक बाधा है, एक समझ लीजिए। तो अब लेकिन इसके बिना स्टूडेंट रह भी नहीं सकता है, क्योंकि आजकल स्कूल की पढ़ाई, ऑनलाइन क्लासेस, कुछ मटेरियल, स्टडी मटेरियल है, सब इसी में है, सब इसके अंदर दुनिया है। इसके अंदर देखिए, ये आजकल हमें स्टूडेंट स्मार्ट नहीं है, आजकल स्मार्टफोन है। तो इससे ज्यादा स्मार्ट कोई नहीं है आजकल। तो स्टूडेंट्स की स्मार्टनेस एक तरीके से देखें सब वो इसी पे डिपेंडेंट है। अब लेकिन है क्या कि इसमें कुछ मटेरियल ऐसा है, बहुत सारा बल्कि, कि जो स्टूडेंट के लिए यूजफुल है, और बहुत सारा ऐसा है जो उनके लिए इस उम्र में बिल्कुल ठीक नहीं है, जो उनको पढ़ने से दूर ले जा सकता है। अब ये देखिए कि ये जो बनाया गया है, जो यहाँ पर सॉफ्टवेयर इसके बने हैं, फेसबुक है, अब बहुत सारे आपके सोशल मीडिया है, ऐप्स हैं, जो भी हैं, तो ये बनाए गए हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देखें। इतने लाखों लोग इसमें काम कर रहे हैं कि कैसे लोग जो है बार बार आकर के चेक करें, मोबाइल बार बार आके देखें। तो स्टूडेंट को भी इसमें ट्रैप कर दे। सभी ट्रैप है, देख आप भी ट्रैप है। हर थोड़ी देर बाद हम लोग नोटिफिकेशन देखते हैं। अब मैं आपको बताऊं, हम लोग क्यों देखते हैं नोटिफिकेशन, बार बार मोबाइल देखने का क्यों मन करता है। हमारा बच्चा भी देखता है, क्यों मन करता है ये बताओ। एक आपको एक तरीके से नशा, आपके दिमाग में डोपामाइन, हैप्पी हार्मोन्स बनाता है। बार बार नोटिफिकेशन इसका ट्रिगर करते हैं, इसको देख देख के एडिक्शन होता है। मैं आपको एक चीज बताता हूं कि एक जैसे एक्सपेरिमेंट है, वो किया हुआ है साइंटिस्ट ने पहले, कि चूहों पे किया है। चूहे जो होते हैं, तो उन्होंने क्या किया कि एक लीवर बनाया, और वो लीवर ऐसे दबाने वाला था, और चूहे के जो सर में, माइंड में, अब वो जैसे ही उन्होंने कोई डोपामाइन की शॉट देने के लिए कोई सर्किट जो भी बना रखा था उन्होंने, और जैसे चूहा उसको दबाता था लीवर को, तो उसमें उसके ब्रेन में एक डोपामाइन का शॉट दिया। जैसे डोपामाइन का शॉट, डोपामाइन एक हार्मोन होता है, हैप्पी हार्मोन जो उसको बोलते हैं, उसके ब्रेन में से में निकला, उसको बड़ा मजा आया। फिर लीवर दबाया उसने, फिर बड़ा मजा आया। अब वो लीवर बार बार दबा रहा है, क्योंकि उसको जो डोपामाइन आ रहा है, उसको हैप्पी हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं। तो देखिए, बिल्कुल ऐसे ही है जो इसके नोटिफिकेशंस बार बार आते हैं, हम बार बार ऐसे क्लिक कर रहे हैं। छोटा छोटा हमारे ब्रेन में हर बार केमिकल या बोलिए हैप्पी हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, हमें धीरे धीरे इसका एडिक्शन होते जाता है। और अगर ये हमसे दूर रख दिया जाता है तो हम बड़े दुखी हो जाते हैं। जैसे उस एक्सपेरिमेंट में अब की बार क्या किया, चूहे ने लीवर दबाना शुरू किया बाद में, तो उन्होंने क्या किया, डोपामाइन का जो शॉट है वो बंद कर दिया। अब वो बार बार दबाते रहा, लेकिन जब डोपामाइन नहीं निकला, थक गया वो, लेकिन वो वहीं बैठा रहा, वहीं बैठा वेट कर रहा है, थक गया, खाना भूल गया, सब भूल गया। बिल्कुल यही है, कोई पोस्ट करते हैं बच्चे या हम लोग, बार बार उसका नोटिफिकेशन आता है, उसको बार बार देखते हैं, इतने लाइक, जस्ट लाइक चूहा। जैसे चूहे हम भी वही हैं, हम लोग भी ट्रैप हो चुके हैं सब लोग। और इसमें जो लोग काम कर रहे हैं, वो उन्होंने जो उसका सॉफ्टवेयर लिखा है, वो इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि हमको एडिक्शन हो जाए, और हमको एडिक्शन हो रहा है। अब देखिए, बात यह कि जैसे आपने कहा ना कि डिस्ट्रैक्शन जो हो रहा है, तो उसका क्या इलाज है। देखिए, बच्चों को दूर कैसे करें, बहुत डिफिकल्ट काम है, आसान नहीं है।
या तो कोई बच्चा ऐसा समझ जाए बार बार कि उससे कहने से कि चलो ठीक है यार, ये मुझे अभी नहीं देखना है, बैलेंस कर ले। अदरवाइज आप सोचिए कि जिसको डिजाइन किया है दुनिया का जो बहुत अच्छा ब्रेन है, उन्होंने ऐसे इंजीनियर्स ने डिजाइन किया है, लाखों लोगों ने कितना दिमाग लगाया उसको डिजाइन करने में कि लोग इसको देखें। अब उस बच्चे से हम लोग सोचें कि वो उससे दूर हो जाए और उसको हम दे भी हैं, उसको हम ये मोबाइल उसकी जरूरत भी है और ये हम लोग एक्सपेक्ट करें कि इसको देखे ना बार बार, वही तो वो तो क्यों नहीं देखेगा, वो देखेगा। तो अब ये है कि ये इसमें इंडिविजुअल तौर पे तो आप घर में बार बार कह करके थोड़ा चेक करके बच्चे से बार बार उसका फोन देख करके या उसको समझा करके कि तुम्हारे लिए बेटा भी ये ठीक नहीं है, तुम तो मतलब पढ़ाई तुम्हारा मेन गोल पढ़ना है, तो आप कह सकते हैं उसकी काउंसलिंग करके बार बार, तो थोड़ा बहुत समझेगा बच्चा। लेकिन अगर चाहते हैं हम लोग कि कोई ऐसा एक स्ट्रेटजी बनाना चाहे, मेरा एक सुझाव है कि अब एक अगर लोग चाहें, ऐसी कंपनी चाहें अगर, तो एक मोबाइल बनाएं, स्टूडेंट मोबाइल बोला जाए उसको, स्मार्ट मोबाइल नहीं, स्मार्टफोन नहीं, स्टूडेंट फोन बोला जाए। उसमें आप केवल स्टूडेंट के लायक ही मटेरियल हो, ये किया जा सकता है। तो जब स्टूडेंट के लायक जो है मटेरियल होगा, उसमें ऐप डाउनलोड अपलोड जो भी होना है वो स्टूडेंट से रिलेटेड हो, उसमें और इंफॉर्मेशन ना हो। तो अगर ऐसा कंपनी जो है मोबाइल बनाए, और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मार्केट बहुत बड़ा है, पेरेंट्स के लिए भी बहुत, मेरे ख्याल से पेरेंट्स इसको वेलकम करेंगे कि ऐसा मोबाइल है, तो मतलब वो भी फ्री रहेंगे कि हमने ऐसा मोबाइल दिया है कि ऐसी इंफॉर्मेशन उसको नहीं मिलेगी। अब देखिए, ये कहना तो मुश्किल है कि जहां तक मैं समझता हूं कि टेक्नोलॉजी से ठीक है बहुत फायदा है, हमारी जिंदगी अब कोई लोग कहते हैं बहुत आसान हो गई, कहीं अगर आसान हुई है तो बहुत डिफिकल्ट भी हो गई है। हम बहुत डिपेंडेंट हैं इस पे। पहले भी दुनिया चलती थी, पहले भी लोगों के फोन आते थे, पहले भी ऐसे इमरजेंसी कॉल होते थे, लेकिन ठीक है आज टेक्नोलॉजी है तो हमें यूज तो करना ही है। अब जहां तक है कि आप कह रहे हैं कि बच्चे बिगड़ रहे हैं इससे, ये अब हाँ एट प्रेजेंट जो सिचुएशन है इसमें तो मैं कह सकता हूं कि जो बच्चे हैं इससे डिस्ट्रैक्ट होकर के उनका एक जो मानसिक स्वास्थ्य है, मेंटल उनकी हेल्थ है, वो खराब हो रही है। एक बार ये तो आप मानिए कि उनकी जो फिजिकल एक्टिविटीज हैं वो बहुत कम हो गई, और आप देखिए बच्चों को बॉडी पेन, बड़े टेंडर बड़े नाजुक टाइप के बच्चे हो गए। वो मोबाइल में, उनको गेम भी खेलते हैं, मोबाइल में खेलते हैं, फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम है। अगर बच्चा खेले, रोड में, ये पार्क में निकले, मिट्टी में थोड़ा दौड़े, क्रिकेट खेले, धूल लगे, ठीक है, वो बच्चा और एक बच्चा के जो दिन भर मोबाइल खेल रहा है, तो देखिए उसका एक दुनिया को देखने का नजरिया अलग होता है, और वो मजबूत भी होता है, जो बिल्कुल मिट्टी में निकलता है, खेलता है, मैदान में निकलता है, और एक बच्चा इसी में जुटा रहता है, उसका देखने का नजरिया बहुत दूसरा होता है। और एक तो क्या हुआ है कि लोगों की दोस्ती, जो बातें होती हैं, आज सारे दोस्त हैं आपके, सब इसके अंदर हैं। आप किसी से बात, एक होता है आप मिल करके बात करना, किसी दोस्त के कंधे में हाथ डाल के बात करना, ठीक है, वो एक अलग होता है, और एक आज चैट करते रहते दिन भर। आप देखिए, ये मुझे तो लगता है इससे बीमारी हो रहे हैं बच्चे मानसिक तौर पे। अगर ये समझ में आ जाए कि बच्चे को कि ये जो डिजिटल डिस्ट्रैक्शन हो रहा है उसकी वजह से उसको बहुत परेशानियां हो रही हैं, पढ़ाई उसकी डिस्टर्ब हो रही, पहले उसको समझना पड़ेगा। अब वो समझे कैसे? अब कई बार बच्चे बोलते हैं नहीं मैं तो मल्टीटास्किंग करता हूँ, मैं एक बुक भी खोल रखी उसने और मोबाइल भी उसका हाथ में है, और बार बार मैसेज आ रहे हैं, पॉपअप हो रहे हैं। आप एक बात समझिए, हमारा जो ब्रेन है, जब हम ही लोग हैं, हम जब कोई काम करते हैं ना, तो उस समय अगर हमें ये, हम लोग कई बार जब मैच्योर हो जाते हैं, हम लोग मैच्योर हैं काफी, तो हम लोग समझते हैं यार इस समय ये मोबाइल को ऑफ कर दिया जाए, हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं, हमारे थॉट्स इधर उधर चले जाते हैं। अब कोई बच्चा पढ़ रहा है, एकदम से एक मैसेज पॉपअप हुआ, उसके दोस्त ने कुछ मैसेज लिख के दिया उसको कि तुम मिले क्यों नहीं कल। अब उसने कहा यार नहीं मिल पाया, फिर उसने कुछ और जवाब दिया, कुछ एकदम से आर्गुमेंट होना शुरू हो गया। कहाँ वो एक फिजिक्स का सवाल लगा रहा था, अब उस आर्गुमेंट में फंस गया
बोला कि तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, आज के जो बात जो है मुझसे बात मत करना, ठीक, स्टॉप। उसने उधर ब्लॉक रख दिया, जाओ नहीं बात करेंगे। और ऐसे मैसेजेस बच्चों के पास आते रहते हैं, दिन रात आते हैं और पॉपअप करते रहते, और थोड़ी देर बाद वो देखते रहते हैं मोबाइल। आपकी एफिशिएंसी कम होती है इससे। आप जब भी पढ़ रहा है कोई बच्चा, ये बात अगर कई लोग अगर सोचते हैं बच्चे ये कि ये हमको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, बिल्कुल डिस्टर्ब कर रहा है। आप मोबाइल को पढ़ते समय बिल्कुल बंद करिए, या आपने वीडियो कोई है देख लिया, आपका एजुकेशन से रिलेटेड है, उतने को देखिए, फिर आप उसको फ्लाइट मोड में डाल दीजिए, बिल्कुल बंद करके रखिए। ये तो आप समझ लीजिए कि बच्चे को अच्छी तरह समझ जाना चाहिए कि इससे उसका जो काम वो 2 घंटे में कर सकता था, अगर इसको लेके करेगा तो उसको 3-4 घंटे लगेंगे, 4 घंटे, उसके बाद भी हो सकता है वो भूल जाए।